कुक विद लुब्ना को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको मैं जिस तरीके से बनाऊंगी तो ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होगा और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कढ़ाई चिकन आपने कभी ढाबे पर खाया होगा। और अगर नहीं खाया है तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको मैंने बारीक सा काट लिया है। आप चाहें तो इनको ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं और इनको मैंने ऑमलेट की प्याज की तरह बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च लिए हैं और 2 इंच की अदरक है जिसको कि जूलियन काट लिया है। इसको हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी ली है मैंने यहाँ पर। 2 टेबल स्पून मैंने दूध के ऊपर जमी हुई मलाई ली है, आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने गाढ़ा जमा हुआ दही लिया है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है। 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया लेंगे गार्निशिंग के लिए। और ये कुछ खास मसाले हैं जो कि कढ़ाई चिकन में जाएंगे। इसमें 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 3 लाल मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्च है और हाफ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है यहाँ पर मैंने। 4 से 5 टेबल स्पून हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कढ़ाई चिकन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम एक पैन गरम करेंगे और कढ़ाई चिकन बनाने के लिए जो हमने ख़ास साबुत मसाले लिए हैं उनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमें इनको इस तरह से रोस्ट कर लेना है कि इनमें से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और अब हम इनका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर इसका पाउडर बनाएंगे। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें तेल ऐड करेंगे और तेल के गरम होते ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर देता है। ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चिकन को फ्राई कर लिया और चिकन पिंक कलर से ऑफ वाइट कलर का हो गया है, यानी कि इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ में ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और हल्दी। और साथ में हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट के लिए सभी मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे और हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए लिड लगा देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी लिड खोलेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें हमने जो दरदरा सा पाउडर बनाया था साबुत मसालों का उसको ऐड कर देंगे और साथ ही में हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। और साथ ही में हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे। दही को अच्छे से बीट कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई लंप नहीं हो। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि दही का पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है। ये देखिए दही के साथ हमने चिकन को अच्छे से भून लिया था और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसको गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर 150 ml यानी कि 3/4 कप के करीब पानी ऐड किया है। हमें पानी बस इतना ऐड करना है कि हमारा चिकन गल जाए। अब हम इसकी लिड लगा देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट कुक करेंगे जब तक कि चिकन टेंडर नहीं हो जाता है। तो 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारा चिकन जो है वो गल चुका है। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करने से जो मसालों का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है वो बैलेंस हो जाता है, तो क्रीम आप यहाँ पर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स करेंगे। क्रीम डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट इसको ढककर और पका लिया था।
तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कढ़ाई चिकन बनकर तैयार है। इसकी ग्रेवी को गाढ़ा ही रखा जाता है, तो मुझे इसकी ग्रेवी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो मैं हाई फ्लेम पर इसमें जो एक्सेस मुझे पानी दिख रहा है मैं उसको ड्राई कर लूँगी। और फिर हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही में हम इसमें हरी मिर्च और जूलियन अदरक भी ऐड कर देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। हमारा एकदम डिलिशियस और यमी ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन बनकर तैयार है। और आप इसकी ग्रेवी देखिए कितनी यमी लग रही है। तो आप इस मेथड से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस आसान और डिलिशियस ढाबा स्टाइल कढ़ाई चिकन की रेसिपी को। ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।